वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो जिसने ये जो भी गैप हुआ मेरी वीडियोस में उसके चलते मुझे मिस किया, मेरी वीडियोस को मिस किया और मुझे कमेंट में पूछा, तो उनको एक्चुअली मैं बता देती हूँ। मैंने वैसे कम्युनिटी में पोस्ट डाला था बट शायद आप लोगों ने देखा नहीं। मेरे ब्रदर की शादी थी, तो शादी में भी बिजी होने के कारण इतने जो भी गैप हुआ, मतलब वीडियोस नहीं आ पा रही थी और मैं किसी के वीडियोस पर जा भी नहीं पा रही थी। तो जिसने भी मुझे कमेंट करके पूछा उसको थैंक यू सो मच कि आपने केयर दिखाई मेरे लिए। उसके लिए मतलब ना अच्छा लगता है, कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ बिजी हो, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। जैसे अभय सर ने मुझसे पूछा था और फाल्गुनी ने मुझसे पूछा था। तो थैंक यू, आप लोगों ने ये सोचा कि कहाँ मैं बिजी हूँ और मुझे कमेंट किया। बट सॉरी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई थी। बट शादी के टाइम पे मैंने सोचा थोड़ा वाईटी से ब्रेक लेते हैं, वरना हम शादी वगैरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं अगर वाईटी में ही घुसे रहते हैं तो। बट अब मैं ट्राई करूंगी कि रेगुलर वीडियोस भी आए और मैं भी सबके वीडियोस पर जा पाऊं। तो चलिए आज की स्टोरी आपको बताते हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो जो शेयर की थी वो थी गोपाल से गौरी बनने की स्टोरी के। गोपाल कैसे अपनी भाभी के बोलने पर गौरी बनने के लिए रेडी हो गए थे और कैसे उन्होंने शादी में गौरी बन के अपनी भाभी का साथ दिया अपनी भाभी की जरूरत में। बट सेकेंड टाइम कैसे गोपाल को गौरी बनना पड़ा, वो चलिए आज की स्टोरी में आपको बताते हैं। स्टोरी का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं गोपाल की गौरी बनने की सेकेंड टाइम वाली स्टोरी के। गोपाल ने शादी में मिले गिफ्ट्स को कैसे यूज किया और सॉरी कैसे यूज किया और कैसे वो दोबारा से एक फीमेल गेटअप में आए और कैसे उन्होंने अपनी भाभी के लिए ही सेकंड टाइम भी गौरी बनना मंजूर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। गोपाल अपनी भाभी के बोलने पर फर्स्ट टाइम गौरी बने थे उनके साथ शादी में जाने के लिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट समझ में आए, ठीक है ना। तो सेकंड टाइम एक्चुअली हुआ क्या कि गोपाल को शादी से मिले थे लेडीज वाले गिफ्ट। जैसे शादी में देखे कोई जाता है तो उसको घाघरा चोली, राजस्थान के हैं गोपाल, और उसको पूरा जो राजस्थानी ड्रेसअप होता है वो गिफ्ट में मिला था। तो गोपाल ने उसको लाकर अपने घर पर रख दिया था पर उसको ज्यादा यूज नहीं किया था। फिर एक दिन एक्चुअली हुआ क्या कि गोपाल की भाभी के घर कुछ गेस्ट आ गए थे और गोपाल की भाभी को एक फ्रेंड की जरूरत थी, एक लेडी की जरूरत थी गेस्ट के आने के बाद। तो गोपाल की भाभी, देखिए जब गोपाल एक बार गौरी बन गए तो गोपाल की भाभी को भी मतलब सामने से एक रास्ता मिल गया कि अगर मैं उसको सेकेंड टाइम बोलूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेगा। तो गोपाल की भाभी ने गोपाल को अपने पास बुलाया और बोला कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और तुम्हें एक बार फिर से मेरे लिए एक फीमेल का जो लुक है वो क्रिएट करना पड़ेगा। बट इस बार तुम फीमेल के कपड़े मेरे नहीं पहनोगे, तुम अपने वही वाले कपड़े पहनोगे जो तुम्हें शादी में गिफ्ट में मिले थे। देखिए अगर हम किसी बॉय को ऐसा बोलेंगे तो वो मना कर देगा, बट गोपाल ने फर्स्ट टाइम भी अपनी भाभी को मना नहीं किया था और अब सेकंड टाइम भी उसको मना नहीं किया। एक्चुअली मना वही इंसान नहीं करेगा जो अंदर से वो चीज खुद भी चाहता हो। गोपाल ने अपनी भाभी को बोला कि ठीक है भाभी, मैं आपके बोलने पर गौरी बन जाता हूँ, बट एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहता था कि मैं वो वाले कपड़े वियर करना चाहता हूँ जो मुझे शादी में गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। तो गोपाल ने अपनी भाभी को बोला कि मेरा भी अंदर से मन है। तो गोपाल की भाभी ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने कपड़े ले आओ और मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तो गोपाल अपना जो भी सामान था वो ले आए थे और गोपाल ने अपनी विग वगैरह, अपना मेकअप का जो भी सामान था वो खरीद के रखा था, बिकॉज गोपाल को अंदर से ये इच्छा होती थी कि वो फीमेल का गेटअप लें।
देखिए, सभी बॉयज को ऐसा नहीं होता है, कुछ रेयर ही बॉयज ऐसे होते हैं जिनका ये सब चीजें पहनने का मन करता है। तो फिर जब गोपाल अपना सामान लेके अपनी भाभी के घर आए तो उसकी भाभी ने बोला कि चलो तुम रेडी हो जाओ और मैं तुम्हें एक अपनी जैसे फ्रेंड के तौर पर एक पूरे फीमेल गेटअप में मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। गोपाल ने जैसे भी है वैक्स वगैरह किया और गोपाल बिल्कुल से तैयार हो गए थे अपनी भाभी का साथ देने के लिए। तो गोपाल की भाभी ने उसको फिर से वही चूड़ा वगैरह पहनाया, उसको विग लगाकर उसका दुपट्टा वगैरह सेट किया। बट गोपाल अपना फेस अब भी नहीं दिखाना चाहते थे किसी के भी सामने। और राजस्थान में जैसे घूंघट का एक ट्रेडिशन भी है, अगर कोई लेडी घूंघट करती है और वो अगर किसी लेडी के सामने भी बिना घूंघट के नहीं जाना चाहती है तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि अगर सारी लेडीज ही बैठी हैं तो भी कोई लेडी मुंह खोले ना खोले, वो उसकी खुद की चॉइस होती है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सिर्फ जेंट्स के सामने घूंघट किया जाता है, बट बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लेडीज घूंघट में ही रहती हैं। अगर वो आपस में बातें कर रही हैं, लेडीज भी अगर इकट्ठा होके बैठी है ना, तो भी वो घूंघट में ही रहेंगी। तो गोपाल की भाभी ने गोपाल को रेडी कर दिया था गौरी की तरह। उसको गिफ्ट में मिले हुए जो भी कपड़े थे वो उसको पहनाए थे, ब्लाउज वगैरह, मतलब जो भी राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो उसको पहनाई, उसको चूड़ा वगैरह पहनाया, उसको हाई हील्स पहनाई गई। मतलब उसकी भाभी ने उसको एकदम से अच्छे से एक लेडी का लुक दिया था, अच्छे से उसको रेडी किया था। फिर गोपाल की भाभी के घर में गेस्ट आए और गेस्ट को किचन में जाकर गोपाल ने चाय वाय बनाई, उनको जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो भी बनाए और अपनी भाभी की फुल हेल्प की। और फिर घूंघट में गोपाल ने उनके जो गेस्ट थे उनको वो सब चीजें सर्व भी की और अपनी भाभी का उन्होंने फुल साथ दिया, एकदम से फुल जो भी काम होता है एकदम से पूरी मतलब फुल्ली हेल्प की, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में करती हैं। तो गोपाल ने अपनी भाभी का फुल काम किया। गेस्ट वगैरह चले गए तो गोपाल की भाभी ने बोला कि अब तुम कपड़े चेंज कर सकते हो, बट गोपाल ने बोला कि नहीं, अभी मैं ये कपड़े चेंज नहीं करूंगा, मैं आपकी और हेल्प करूंगा। तो उसके बाद गोपाल की भाभी, अभी देखिए कोई किसी को बोलेगा कि मैं तुम्हें काम में हेल्प करना चाहता हूँ तो कोई सामने से मना कैसे करेगा। तो गोपाल ने जो कपड़े पहने हुए थे लेडीज वाले, उन्हीं कपड़ों में उन्होंने अपनी भाभी के साथ किचन में बर्तन वगैरह भी साफ करवाए, घर का जो भी बाकी बचा हुआ काम था वो भी करवाया और मतलब उनका पूरा जो भी काम था वो उन्होंने लेडीज लुक में करवाया। अब गोपाल बोल रहे थे कि मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा था, गोपाल की भाभी को अपनी हेल्प करवा के अच्छा लग रहा था कि उनके देवर ने उनको मना नहीं किया और उनकी हेल्प की। बट बात वही हो जाती है ड्रेसिंग की। हेल्प करने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि लेडीज का लुक लेके ही कोई किसी को हेल्प करेगा, वो एक लड़का बनकर भी हेल्प कर सकते हैं। बट गोपाल की इच्छा थी और ऊपर से उनको अपनी उनकी भाभी का साथ मिल गया तो उन्होंने एक लेडीज लुक था, जो लेडीज गेटअप था वो वेयर कर लिया और अपने मन की इच्छा भी पूरी कर ली और अपनी भाभी की हेल्प भी कर दी। अब मुझे इस चीज में ये समझ में नहीं आता है कि दोनों ने सही किया या गलत किया, वो देखिए आपकी थॉट है, गोपाल की थॉट है, उनकी भाभी की थॉट है। मैं सिर्फ आपके साथ गोपाल की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे मेरी इस चीज में कोई थॉट नहीं है और मेरी स्टोरी नहीं है, ये रिक्वेस्टेड स्टोरी है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिसर्च वगैरह करते हो, नहीं, कोई रिसर्च नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। ओनली जैसे व्यूवर्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, मैं डिट्टो सेम आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, उसमें मैं अपना कोई तड़का नहीं लगाती हूँ। तो ऐसे ही गोपाल ने सेकेंड टाइम अपनी भाभी के साथ एक लेडी के लुक में, एक लेडी के गेटअप में दोबारा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी हेल्प की और गोपाल को भी ये चीज करके अंदर से खुशी हो रही थी। गोपाल की भाभी भी खुश थी। अब दोनों हैप्पी थे तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, जो जैसे खुश रहे वो वैसे रहे। तो ये थी गोपाल की स्टोरी का सेकंड पार्ट कि वो कैसे गौरी बने, कैसे उनकी भाभी ने 2 बार उनको गौरी बनाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी हेल्प करवाई और गोपाल ने गौरी बनकर अपनी भाभी की हेल्प भी की। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।